Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about important MCQ for your board exam. मैक्सिमम MCQ के आंसर के साथ साथ मैं रीजन भी दी हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी कंफ्यूजन दूर हो सके। मैं चाहूंगी कि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आंसर्स के रीजंस को जरूर देखें ताकि यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया जाए तब भी आपके पास करेक्ट ऑप्शंस की जानकारी हो। इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज MCQ दे रही हूँ। जिस चैप्टर का MCQ नहीं दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उस चैप्टर से MCQ नहीं आएगा, उस चैप्टर से भी MCQ आएगा। लेकिन इससे पहले जो मैं 6 सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस का वीडियो बना करके अपलोड की हूँ उसमें भी बहुत सारे MCQ दिए हुए हैं, तो आप वहां से उन MCQ को जरूर पढ़ लें। आपके कन्वीनियंट के लिए उन सभी सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग चैप्टर 1 से करते हैं। हर एक MCQ के लिए 1 मार्क मिलेगा। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्वेश्चन 1 बर्निंग ऑफ कोल इज अ व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट। आंसर विल बी ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन एंड रीजन इज दिस। जिस रीजन को समझाने की जरूरत होगी उस रीजन को मैं जरूर समझा दूंगी। वैसे आप रीजंस को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। Now next question, when a single reactant breaks down to give simple product, which type of reaction is this? Option A displacement reaction, option B reduction reaction, option C decomposition reaction, option D double displacement reaction. Answer will be decomposition reaction and reason is this. Now next question, it is necessary to balance chemical equation in order to satisfy the law of option A conservation of motion, option B conservation of momentum, option C conservation of mass, option D conservation of energy, and answer will be option C conservation of mass and reason is this. Next question, when zinc with solid state react with copper sulfate with aqueous state, it gives zinc sulfate with aqueous state plus copper with solid state. The above reaction is example of a option A combination reaction, option B decomposition reaction, option C displacement reaction, option D double displacement reaction, and answer will be option C displacement reaction. इसके रिएक्शन को मैं समझा देती हूँ। यहाँ रिएक्टेंट जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट पहले ब्रेक होकर के कॉपर अलग और सल्फेट अलग हो जाएगा और फिर जिंक कॉपर को इसके प्लेस से डिस्प्लेस करके यहाँ चलाएगा और बना देगा प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और कॉपर सॉलिड स्टेट में अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जिंक कॉपर के प्लेस को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीजन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और इस रीजन के डेप्थ में जाने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को भी समझना जरूरी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक से उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऑप्शन सी रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, option D oxidation as well as displacement reactions, and answer will be option B oxidation as well as combination reactions and reason is this. Now chapter 2 acid bases and salts. Question 1, the example of olfactory indicator is option A methyl orange, option B onion, option C blue litmus, option D phenolphthalein, and answer will be option B onion and reason is this. Now next question, the acid present in vinegar dash. Option A citric acid, option B tartaric acid, option C ascorbic acid, option D acetic acid, and answer will be option D acetic acid and reason is this. Next question, a solution turns lead litmus blue, its pH is likely to be option A 1, option B 4, option C 5, option D 10, and answer will be option D 10. इसके रीजन को समझने के लिए हमें पीएच स्केल को समझना पड़ेगा। ये पीएच स्केल है जिसमें स्केलिंग 0 से लेकर के 14 तक किया गया है और 0 से लेकर के 6 तक जो कलर आपको दिख रहे हैं वो एसिडिक सब्सटेंस के कलर है और 7 न्यूट्रल का कलर है एंड 8 to 14
बेसिक सब्सटेंस का कलर है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इट मींस की बेसिक सॉल्यूशन है, उसका पीएच का स्केल क्या होगा, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए थे 1, 4, 5 और 10। तो यहाँ हम लोग देखे थे 0 से लेकर के 6 तक एसिडिक सब्सटेंस का कलर है। इट मींस ए बी सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, लेकिन डी है 10। और इस स्केल में हम लोगों ने देखा था कि 8 से लेकर के 14 तक बेसिक सब्सटेंस का कलर है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी 10। ओके, और यहाँ कलर भी हमें दिख रहा है ब्लू। Next question. When a solution of an acid contains large amount of acid, it is said to be option A dilute, option B concentrated, option C monobasic, option D polybasic. Answer will be option B concentrated. और इसके रीजन को समझने के लिए हमें concentrated acid का डेफिनेशन समझना पड़ेगा, और यहाँ मैंने concentrated acid का डेफिनेशन लिखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। Next question. An ant sting can be treated with dash which will neutralize the effect of chemical injected by the ant sting into our skin. Option A methanoic acid, option B formic acid, option C baking soda, option D caustic soda. Our answer will be option C baking soda, and reason is this. Baking soda basic nature का होता है और ant के sting से एसिडिक कैरेक्टर का सब्सटेंस रिलीज होता है, और इसलिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की जरूरत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। नाउ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। आंसर विल बी ग्रेफाइट, एंड रीजन इज दिस। जब भी किसी रीजन को पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद रीजन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लस्ट्रस नॉन मेटल? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। आंसर विल बी आयोडीन, एंड रीजन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायोलिन? Option A sonorousness, option B malleability, option C ductility, option D conductivity. And answer will be option A sonorousness. इसके रीजन को पढ़ने के लिए हमें सोनोरस का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ सोनोरस का डेफिनेशन दिया हुआ है। Now next question, example of an amphoteric oxide is option A Na2O, option B K2O, option C Al2O3, option D MgO. Our answer will be option C Al2O3, and reason is this. Next question, amalgam is an alloy of option A copper and tin, option B mercury, option C lead and tin, option D copper and zinc, and answer will be option B mercury, and reason is this. Now next chapter, chapter 4, carbon and its compounds. Question 1, which one has a total 3 cells with 4 electrons in its valence cell? Option A helium, option B neon, option C boron, ऑप्शन डी सिलिकॉन। आंसर विल बी ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 3 सेल्स में जाता है और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देंगे और उसके बाद उन सभी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में देखेंगे कि किसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हीलियम, नियन एंड बोरोन का एटॉमिक नंबर इतना ज्यादा नहीं है जिससे थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाए। एलिमेंट सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 3 सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाता है और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टोटल 2 cells with 3 electrons in its valence cell? Option A boron, option B phosphorus, option C carbon, option D nitrogen. Answer will be option A boron. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हमें सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ रीजन में हम लोग सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि किस एलिमेंट के सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, लेकिन बाकी किसी के सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड?
ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी C2H4. आंसर विल बी ऑप्शन डी C2H4. एंड रीजन इज दिस. इसके रीजन के लिए हमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा. Next question. The property of self-linkage among identical atoms to form long-chain compounds is known as option A catenation, option B isomerization, option C superposition, option D halogenation. आंसर will be option A catenation. इस आंसर के रीजन को समझने के लिए हमें कैटिनेशन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा और यहाँ कैटिनेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए. Next question. From which of the following substance pencil lead is formed? Option A charcoal, option B wood, option C lead, option D graphite. Answer will be option D graphite. And reason is this. Now chapter 5 periodic classification of elements. Question 1. The atomic number of X is 17. Then what is its valency? Option A 1, option B 7, option C 6, option D 4. Answer will be option A 1. इस आंसर के रीजन को समझने के लिए हमें वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो समझना पड़ेगा. तो यहाँ मैं रीजन में वैलेंसी किस तरह से निकालते हैं उसको समझाई हूँ. आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव? ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन बी स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन. Answer will be option A lithium, sodium, potassium. And reason is this. Next question. An element has an atomic number of 15. With which of the following elements will it show similar chemical properties? Option A beryllium, option B neon, option C nitrogen, option D oxygen. Answer will be option C nitrogen. And reason is this. Next question. Tendency to lose electron in a group. Option A increases, option B decreases, option C both, option D none of these. Answer will be option A increases. इसके रीजन के लिए हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखना होगा. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप को देखते हैं और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो वो आसानी से रिलीज हो सकता है. इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following sets does not belong to a group? Option A lithium, sodium, potassium. Option B boron, carbon, nitrogen. Option C boron, aluminium, gallium. Option D oxygen, sulfur, selenium. Answer will be option B boron, carbon, nitrogen. इसके रीजन को भी समझने के लिए हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखना होगा. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सेट्स में से कौन सा ऐसा सेट्स है जो एक ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है. नेक्स्ट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. तो बोरोन इस ग्रुप में है, कार्बन इस ग्रुप में और नाइट्रोजन इस ग्रुप में, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप में. इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. नेक्स्ट ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम. तो इस ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम. इस ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड इन डैश पीरियड. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो किस पीरियड में प्लेस होगा. ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट. आंसर विल बी ऑप्शन ए सेकंड. एंड रीजन इज दिस. इसके रीजन को समझने के लिए हमें किसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमें ये देखना होगा कि लास्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है. चाहे हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें चाहे इस तरह से करें, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है. और यदि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका पीरियड हो जाएगा सेकेंड.
इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, सेकंड पीरियड। Now next question. In modern periodic table, which of the following elements is not the member of first group? Option A, Fe, option B, Fr, option C, Rb, option D, Na. आंसर will be ऑप्शन ए, Fe. इसके रीजन को भी समझने के लिए हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखना होगा। यहाँ जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिया है Fr, जो इस ग्रुप के यहाँ है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है Rb, जो इस ग्रुप के यहाँ है। नेक्स्ट ऑप्शन है Na, जो इस ग्रुप के यहाँ दिया हुआ है, लेकिन Fe इस ग्रुप में कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Fe. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिमेंट्स X forms a chloride with the formula of XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be a same group of periodic table. Option A, sodium. Option B, magnesium. Option C, aluminium. Option D, silicon. Answer will be option B, magnesium. And reason is this. Okay, read it. Now next question. In modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? Option A, lithium. Option B, beryllium. Option C, both. Option D, none. Answer will be option C, both. इस क्वेश्चन के रीजन को भी समझने के लिए हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल को समझना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में इन एलिमेंट्स में से कौन कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखते हैं और इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हुए नियन तक जाता है, जिसमें लिथियम भी आ रहा है और बेरिलियम भी आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ. इट मीन्स लिथियम एंड बेरिलियम. Now next question. Which one is noble gas? Option A, helium. Option B, neon. Option C, both. Option D, none. Answer will be option C, both. इस आंसर के रीजन को भी समझने के लिए हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखना होगा। Now next question. What name did Mendeleev give to Eka aluminum element? Option A, gallium. Option B, germanium. Option C, scandium. Option D, nobelium. Answer will be option A, gallium. इसके रीजन को समझने के लिए हमें मेंडलीव पीरियडिक टेबल को पढ़ना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ हैलोजन? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन. ऑप्शन बी, क्लोरीन. ऑप्शन सी, हीलियम. ऑप्शन डी, फास्फोरस. आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लोरीन. और इसके लिए भी हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर रेस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8 इज ऑप्शन ए 6 and 2, ऑप्शन बी 16 and 2, option C 6 and 8, option D 16 and 4, and answer will be option A 6 and 2. पहले इसके क्वेश्चन को समझा देती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, फिर इसके रीजन को भी आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका ग्रुप और पीरियड क्या होगा। तो इसके आंसर के लिए हमें रूल्स को समझना पड़ेगा कि ग्रुप कैसे निकाला जाता है और पीरियड कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन आपको पता ही है कि ऑप्शन ए होगा 6 and 2, और यहाँ मैं रूल्स बताती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इस रूल्स को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? ऑप्शन ए, फ्लोरीन. ऑप्शन बी, मैग्नीशियम. ऑप्शन सी, सोडियम. ऑप्शन डी, पोटेशियम. आंसर विल बी ऑप्शन डी, पोटेशियम. एंड रीजन इज दिस. इस रीजन के साथ साथ मैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी दे दी हूँ और यहाँ पर इसे सर्कल कर दी हूँ, तो आप इस सर्कल को देखते हुए इस रीजन को पढ़ लीजिए। Next question. Modern periodic table is based on option A, atomic weight. Option B, equivalent weight. Option C, molecular weight. Option D, atomic number. Answer will be option D, atomic number. Now chapter 6, life processes. First question. Name the substances whose buildup in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps. Option A, ethanol plus carbon dioxide plus energy. Option B, carbon dioxide plus water plus energy. Option C, lactic acid plus energy. Option D, pyruvate. Answer will be option C, lactic acid plus energy. और इस आंसर के रीजन के लिए आपको इस डायग्राम को देखना होगा। इस डायग्राम में यहाँ मैं सर्कल की हुई हूँ। इस सर्कल में क्या लिखा हुआ है? इन आवर मसल सेल्स। मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो क्या क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Now next question. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in dash.
ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। आंसर विल बी ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके रीजन को भी समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना होगा। ओके, next question. The process which releases energy by breaking down a food source is dash. Answer option A respiration, option B photosynthesis, option C cell division, option D differentiation. Answer will be option B photosynthesis. Now next chapter, chapter 7, control and coordination. First question, information acquired by dendrite sets off a chemical reaction that creates and dash. Option A enzyme, option B hormones, option C electric impulse, option D electric signal. Answer will be option C electric impulse. Next question, the gap between two neurons is called option A dendrite, option B synapse, option C axon, option D impulse. Answer will be option B synapse. Now chapter 8, how do organisms reproduce? First question, unisexual flowers contain option A both stamen and carpel, option B only stamen, option C only carpel, and option D either stamen or carpel. Answer will be option D either stamen or carpel. इसके रीजन को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना होगा। और हम लोग इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पिस्टल का फॉर्म है, पिस्टल या कार्पेल, और दूसरा एंथर एंड फिलामेंट स्टेमन का पार्ट है। ये मेल पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। और क्वेश्चन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, या तो फ्लावर में स्टेमन होगा या तो फ्लावर में कार्पेल होगा। Now next question, union of male and female gametes forms option A egg, option B embryo, option C zygote, option D spore. Answer will be option C zygote. Now next question, which of the following disease is transmitted sexually? Option A gonorrhea, option B syphilis, option C AIDS, option D all. Answer will be option D all. ये सब के सब sexually transmitted disease है। Next question, AIDS is caused by option A HIV, option B IHV, option C both, option D none. Answer will be option A HIV. Next question, the male reproductive part of the flower consists of option A anther and filament, option B style ovary thalamus, option C stigma ovary style, and option D anther corolla filament. आंसर विल बी एंथर एंड फिलामेंट। इसके रीजन को समझने के लिए भी हमें डायग्राम की जरूरत होगी, जो डायग्राम मैं यहाँ समझाई थी। इस डायग्राम को देख करके हम लोग उस क्वेश्चन के रीजन को समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स स्टैंड फॉर ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इमीडिएट डिफिशियंसी सिंड्रोम, option D acquired immunodeficiency syndrome. Answer will be option D acquired immunodeficiency syndrome. Now next question, IUCD is for option A vegetative propagation, option B increasing fertility, option C avoiding miscarriage, option D contraception. Answer will be option D contraception. Next question, the embryo in human gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called dash. Option A placenta, option B villi, option C uterus, option C womb. Answer will be option A placenta. Now next question, where are testes located in male? Option A in abdominal cavity, option B in vas deferens, option C in scrotum, option D in penis. Answer will be option C in scrotum. इसके रीजन को समझने के लिए हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टेस्टिस है और टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में है जिसको स्क्रॉटम कहा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन स्क्रॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ डैश आर लोकेटेड इन द फ्लावर, ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म्स। Next question, which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? Option A ovary, option B vas deferens, option C uterus, option D fallopian tube.
आंसर विल बी ऑप्शन बी वास्ट डिफरेंस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होता है। आंसर आया है वास्ट डिफरेंस। अब इसके रीजन को समझने के लिए हम लोग डायग्राम को देखते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्ट डिफरेंस। Now next question, which of the following is not the part of female male reproductive system? Option A testis, option B penis, option C vas difference, option D uterus. And answer will be option D uterus. इसके रीजन को भी समझने के लिए हमें दोनों डायग्राम को फिर से देखना होगा। यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस पार्ट है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इन पार्ट्स में से कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यूट्रस। नाउ चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्वेश्चन 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी ऑल। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल। Next question, the number of pairs of sex chromosome in the zygote of a human being is option A 2, option B 3, option C 1, option D 4. Answer will be option C 1. Next question, if a trait A exists in 10% of population of a sexual reproducing species and a trait B exists in 60%, the same population, which state is likely to have arisen earlier? Option A, option B, option C, anyone, option D, none. Answer will be option B, B. Next question, deficiency of causes trophies. Option A, GH, option B, ADH, option C, LH, option D, FSH. Answer will be option A, GH. Now next question, the number of chromosomes in human ovum. Option A 21, option B 22, option C 23, option D 24. Answer will be option C 23. Now next question, which of the following plants was obtained from the sterile flowers of cabbage by using the artificial selection technique? Option A broccoli, option B cauliflower, option C kohlrabi, option D kale. Answer will be option A broccoli. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं एक डायग्राम दे रही हूँ। इस डायग्राम को अक्सर आप क्लास में पढ़ते वक्त स्किप कर देते हो और उसी से क्वेश्चन आ जाता है और वो डायग्राम ये है। ओके, तो यहाँ इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस बॉक्स में वाइल्ड कैबेज है और वाइल्ड कैबेज का अलग अलग पार्ट अलग अलग स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है। इसमें से स्टेरलाइट फ्लावर जो है वो ब्रोकली स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोकली। Now next question, in evolutionary terms we have more in common with option A parents, option B a chimpanzee, option C a spider, option D a bacterium. Answer will be option A parents. Next question, the number of pairs of sex chromosomes in the egg of a human being is option A 2, option B 3, option C 1, option D 4. Answer will be option C 1. Next question, with whom we associate genetics? Option A Darwin, option B Mendel, option C Miller, option D Mayer-Ampere. Answer will be option B Mendel. Next question, which of the following characters can be acquired but not inherited? Option A color of skin, option B size of body, option C color of eyes, option D texture of hair. Answer will be option B size of body. Now next chapter, chapter 10 light reflection and refraction. इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ दी हुई हूँ, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। Now first question, focal length of plane mirror is dash. Option A at infinity, option B 0, option D negative, option D none. Answer will be option A at infinity. Next question, splitting of white light into its 7 colors, constituent colors is called option A refraction, option B reflection, option C dispersion, option D interference. Answer will be option C dispersion.
Next question. The power of a lens is 5D. The nature of lens is option A convex, option B concave, option C both concave and convex, option D none of these. Answer will be option A convex, and reason is this. Next question. Magnification of plane mirror is option A 1, option B -1, option C 0, option D -2. Answer will be option A 1. Next question. The radius of curvature of a mirror is 20 cm. The focal length is option A 20 cm, option B 10 cm, option C 40 cm, option D 5 cm. Answer will be option B 10 cm, and reason is this. Now magnetic effects of electric current. Question 1. By which instrument the presence of magnetic field be determined? Option A magnetic needle, option B ammeter, option C voltmeter, option D galvanometer. Answer will be option A magnetic needle. Now next question. Inside the magnet the field line move option A from north to south, option B from south to north, option C away from south pole, option D away from north pole. आंसर विल बी ऑप्शन बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस डायग्राम को देखना होगा। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेट के अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डैश। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी ammeter, ऑप्शन सी galvanometer, ऑप्शन डी मोटर। Answer will be option B ammeter. Next question. Which of the following statement is not correct about the magnetic field? Option A magnetic field lines from a continuous closed curve. Option B magnetic field lines do not intersect each other. Option C direction of tangent at any point on the magnetic field line curve gives the direction of magnetic field at that point. Option D outside the magnet magnetic field lines go from south to north pole of the magnet. Answer will be option D. Outside the magnet, magnetic field lines go from south to north pole of the magnet. And reason is this. Now next question. The nature of magnetic field line passing through the center of current carrying circular loop is option A circular, option B ellipse, option C parabolic, option D straight line. Answer will be option D straight line. And reason is this. Now chapter 16. This is the last chapter. Sustainable management of natural resources. First question. Which of the following community in Rajasthan has a religious tenet of conservation of forest and wildlife? Option A Bishnoi, option B Jain, option C Agarwal, option D Jaiswal. Answer will be option A Bishnoi. Next question. Acid rain is caused by the oxides of option A carbon, option B nitrogen only, option C sulfur only, option D sulfur and nitrogen. Answer will be option D sulfur and nitrogen. जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इन 16 चैप्टर्स में वो सब मैंने दे दिए, और इसके अलावा आपको 6 सैंपल पेपर्स के जो एमसीक्यूज है उसे भी पढ़ना होगा। और इस वीडियो के बाद मैं ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो को भी अपलोड करूंगी, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।